सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महान नाट्यकार ऐसे भास का परिचय प्राप्त करेंगे और उन भास की कौन कौन सी कृतियां हमें उपलब्ध है और जिसे भास नाटक चक्र कहा जाता है उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो जैसा कि संस्कृत जगत में विदित है कि 1909 ईस्वी सन में श्री गणपति शास्त्री जी को केरल के पद्मनाभपुर में मणलिक्कर मठ में एक मलयालम लिपि जो कि 105 पेज की थी वह प्राप्त हुई और जब उन्होंने इनका लिप्यंतरण किया तब उन्हें पता चला कि यह सारे जो नाटक है वह नाटक भास के हैं। इस मलयालम लिपि में 105 पेज की पृष्ठ की यह साहित्य में उनको भास के 10 पूर्ण रूपक और एक अवशिष्ट रूपक जो है वह प्राप्त हुआ था। फिर जब आगे गणपति शास्त्री जी ने अपनी इस यात्रा को और बढ़ाया तब उन्हें अवशिष्ट जो दो नाटक है अभिषेक नाटकम और प्रतिपा नाटकम जो है वह भी उन्हें प्राप्त हुए। यदि गणपति शास्त्री जी के काल की बात करें तो उनका काल जो है वह 1860 से लेकर 1926 ईस्वी सन तक हमें मिलता है। और भास के काल की बात करें क्योंकि भास का साहित्य हमें प्राप्त हुआ, उनका भास नाटक चक्र प्राप्त हुआ जिसमें 13 नाटक है, तो उसमें भास के काल निर्धारण में काफी सारी चुनौतियां हैं क्योंकि भास ने अपने 13 नाटकों में कहीं पर भी अपना नामोल्लेख भी नहीं किया है और कुछ भी अपने बारे में उन्होंने नहीं बताया है। तो यदि भास के उत्तर काल की सीमा हम निर्धारित करें तो कालिदास या शूद्रक जो है वह भास की उत्तर काल सीमा हो सकते हैं क्योंकि कालिदास ने अपनी मालविका मित्रम नामक नाटक में लिखा है प्रथित यशसाम भास सौमिल्ल कविपुत्रादि नाम, ऐसा करके लिखा है कि जहां पर भास सौमिल कविपुत्र आदि प्रथित नाट्यकारों की कृति है तो उसमें मेरी कृति का कैसे बहुमान होगा। तो इस प्रकार से भास की उत्तर काल सीमा जो है वह कालिदास या फिर शूद्रक को हम मान सकते हैं क्योंकि शूद्रक ने भी अपनी एक कृति मृच्छकटिकम जो है वह भास के चारुदत्त नाटक से प्रेरित होकर ही लिखी थी। तो कालिदास जी का काल जो है वह 1 ईस्वी सन पूर्व से लेकर 400 ईस्वी सन तक माना जाता है और शूद्रक का काल जो है वह भी संस्कृत साहित्य में 1 ईस्वी सन पूर्व से लेकर 500 ईस्वी सन तक माना जाता है। और इसी के साथ हम नाट्यकार भास के पूर्व काल की सीमा का यदि अवधारण करें तो 500 ईस्वी सन पूर्व तक हम उसे ले जा सकते हैं क्योंकि भास की कृतियों में रामायण और महाभारत का ज्यादा प्रभाव हमें परिलक्षित होता है क्योंकि महाभारत के आधार पर उन्होंने 7 जितने नाटक लिखे और रामायण को आश्रित बनाकर उन्होंने 2 नाटक प्रतिमा नाटकम और अभिषेक नाटकम जो है वह लिखे हैं। इस आधार पर उनकी पूर्व काल सीमा निर्धारण जो है वह हम 500 ईस्वी सन पूर्व तक हम कह सकते हैं। इसी के साथ कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रतिज्ञा योगंधरायण का भी हमें एक पद्य प्राप्त होता है नवम शरावम शलिलई सपूर्णम। तो विद्वत गण जो है वह अर्थशास्त्र का काल जो है वह 300 ईस्वी सन से पूर्व मानते हैं। तो इस आधार पर भी हम भास का काल जो है वह कम से कम 300 ईस्वी सन पूर्व से 200 ईस्वी सन पूर्व तक निर्धारित कर सकते हैं। इसी के साथ एक लक्ष्य और भी हमें चिन्ह मिलता है प्रतिमा नाटकम में जब रावण विविध विद्याओं का अध्ययन करता है तब वह कहता है सांगोपांगम वेद मदीये मानवीयम धर्मशास्त्रम। तो कई सारे शास्त्रों को रावण के मुख से भास ने गिनवाए हैं लेकिन उसमें
पातंजल का योग शास्त्र और अर्थशास्त्र का उल्लेख जो है वह हमें प्राप्त नहीं होता। इससे हम कह सकते हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र जो है वह कौटिल्य का एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो उनका उल्लेख न होने से हम भास के नाटकों को और भास का काल जो है वह अर्थशास्त्र के पूर्व हम मान सकते हैं। इसका अलावा भास के उत्तरोत्तर साहित्य की बात करें तो उसमें हमें काफी सारे ग्रंथ और कर्ता जो है उन्होंने भास का उल्लेख किया है, जिसमें सबसे प्रथम कालिदास की हमने बात की कि मालविकाग्नि मित्रम में उन्होंने लिखा है प्रथित यशसाम भास सौमिल्ल कविपुत्रादि नाम। उसके बाद बाण भट्ट ने जो कि सप्तम शताब्दी के कवि लेखक माने जाते हैं, उन्होंने लिखा है सूत्रधार कृतारंभेर नाटकेर बहुभूमिकै सपताकेर यशोलेभे भासो देव कुलेरिव, कि सूत्रधार से आरंभ करने वाले बहुभूमिका युक्त नाटक की रचना करने वाले और पताका सहित ऐसे भास ने अपनी नाट्य रचना से यश को प्राप्त किया। इसी के साथ वागपति राज ने 750 ईस्वी सन जिसका काल माना जाता है, उन्होंने अपनी कृति गौड़वहो में ज्वलन मित्र के नाम से वागपति राज की प्रशंसा की है। इसके बाद 8वीं शताब्दी में यानी 800 ईस्वी सन में वामन ने काव्यालंकार सूत्र वृत्ति में 3 बार जो है वह भास के पद्यों को उद्धृत किया है, जिसमें स्वप्नवासव दत्तम का एक पद्य है, चारुदत्तम का एक पद्य है और प्रतिज्ञा योगंधरायण का पद्य हमें प्राप्त होता है। उसी के साथ राजशेखर ने भी महाकवि भास के बारे में 900 ईस्वी सन में कहा है भास नाटक चक्रेपि छेके क्षिप्ते परीक्षितुम स्वप्नवासव दत्तस्य दाहको भुन्न पावक। इस प्रकार से राजशेखर ने भास के 13 नाटकों में से जो स्वप्नवासव दत्त है उनकी अत्यधिक प्रशंसा की है, और इन 13 नाटकों में स्वप्नवासव दत्त जो है वह अत्यंत यश देने वाला नाटक भास के लिए साबित हुआ है। इसके अलावा अभिनव गुप्त ने नाट्य शास्त्र की टीका अभिनव भारती में स्वप्नवासव दत्त का उद्धरण करते हुए लिखा है क्वचित क्रीड़ा यथा स्वप्नवासव दत्तायाम। तो पद्मावती की जो क्रीड़ा है गेंद की कीड़ा, उनका उन्होंने उल्लेख किया है। इसके अलावा दंडी ने भी काव्यादर्श में बालचरितम या फिर चारुदत्त का एक श्लोक जो है वह उद्धृत किया है लिंपति व तमोंगानी वर्षति वांजनम नभः। तो इस प्रकार से हम यदि भास का काल निर्धारण करें तो भास के काल निर्धारण में हम 300 ईस्वी सन पूर्व से लेकर 200 ईस्वी सन पूर्व तक हम निर्धारण कर सकते हैं। और जो साहित्य दर्पण काव्य प्रकाश आदि की जो रूढ़ियां थी, उन रूढ़ियों को या फिर नाट्य शास्त्र भरत के रचित जो नाट्य शास्त्र की जो प्रणाली थी, उन प्रणालियों का भी हमें उल्लेख भास के नाटकों में नहीं दिखता है। जैसे कि प्ररोचना होती है, प्रस्तावना जिसे कहते हैं, उन्मुखीकरणम तत्र प्रशंसातः प्ररोचना। तो संस्कृत के नाटकों में कवि जो है वह नाटक शुरू करने से पहले अपना परिचय और नाटक का नामोल्लेख जो है वह प्रस्तावना के तौर पर अपने नाटकों में करते थे। कालिदास इत्यादि ने किया है, लेकिन भास के नाटकों में ऐसा नहीं दिखा जाता है। इसलिए भी हम कह सकते हैं कि भास जो है वह बहुत पुराने नाट्यकार थे, और प्रस्तावना के स्थान पर भास जो है वह स्थापना शब्द का प्रयोग जो है वह करते हैं, और नांदी के बाद तुरंत ही सूत्रधार का प्रवेश हो जाता है। तो इन कई सारे तथ्यों को ध्यान पर लेकर हम उनका काल जो है भास का काल वह 300 ईस्वी सन पूर्व से लेकर 200 ईस्वी सन पूर्व तक हम निर्धारण कर सकते हैं। इसके बाद जैसा कि हमने चर्चा की कि
भास के नाटकों की जब टी गणपति शास्त्री जी ने शोध किया, तब उन्हें विद्वत गण के सामने एक समस्या यह आई कि यह नाटक भास के ही है या फिर भास के नहीं है। यह दो पक्ष हुए, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष, और उनमें काफी सारी चर्चाएं, संवाद और वाद विवाद हुए। लेकिन अंत में निर्धारित किया गया कि यह सारे जो 13 नाटक जो है वह एक ही कर्ता के हो सकते हैं, अन्य कर्ता के नहीं हो सकते। जिसमें पूर्व पक्षी विद्वत गण जो थे उसमें जहांगीरदार नाम के प्रोफेसर थे, जिन्होंने स्वप्नवासव दत्तम, प्रतिज्ञा नाटकम, पंचरात्रम, यह 3 कृतियां जो है वही भास की मानी है। बाकी अन्य कृतियां जो है वह विभिन्न लेखकों के द्वारा विभिन्न काल में लिखी गई है, ऐसा उनका मानना है। उसी के साथ डॉक्टर सुखलथणकर जो है वह भी सिर्फ उदयन मूलक नाटक है, यानी कि प्रतिज्ञा योगंधरायण और स्वप्नवासव दत्तम, जो यह 2 नाटक है वही भास के मानते हैं। और इसके अलावा डॉक्टर बार्नेट, पिशरोटी, बुलनर, जॉन्स्टन इत्यादि पाश्चात्य विद्वान भी इन 13 नाटकों को भास की कृति नहीं मानते हैं। लेकिन जब हम उत्तर पक्ष की ओर देखते हैं, तब टी गणपति शास्त्री जी ने, ए बी कीथ ने, टॉमस ने, लक्ष्मण स्वरूप ने, लिंदेनो और अनंत प्रसाद बैनर्जी इत्यादि काफी सारे विद्वानों ने इन 13 नाटकों को एक कर्तृक ही माना है, यानी यह सारी कृतियां जो है, सारे 13 नाटक जो है वह भास के ही है, यह बताए है। और डॉक्टर पुसलकर ने अपने 20 बिंदुओं से उन्होंने यह प्रस्थापित किया है कि यह जो कृतियां है वह एक कर्तृक ही है, यानी भास की ही है। यदि पूर्व पक्ष की बात करें तो उसमें ए के पिशरोटी और के आर पिशरोटी, उनका मानना है कि यह केरल के जो चाक्यार नट थे उन्होंने ही इन सभी नाटकों का संक्षिप्त रूप करके अभिनय किया था, यानी चाक्यार जो है वही इस नाटक के रचयिता है। लेकिन ऐसा हम जब इन नाटकों का अध्ययन करते हैं तो यह जो पिशरोटी जी का मत है वह युक्ति युक्त हमें नहीं लगता है, क्योंकि किसी भी नाटक को इतना संक्षिप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि भाषा शैली जो है, प्रवाह जो है वह भग्न हो सकता है। इसलिए जो डॉक्टर पुसलकर ने 20 बिंदुओं से इनको एक कर्तृक माना है, उनकी ओर यदि हम देखें तो काफी सारे जो ये नाटक है उसमें मुद्रालंकार का प्रयोग आरंभ में किया गया है, यानी मंगलाचरण श्लोक जो होता है उसमें मुद्रालंकार का प्रयोग किया जाता है। मुद्रालंकार यानी क्या? एक प्रकार से तो जो इष्ट देव है मंगलाचरण में उनकी स्तुति की जाती है निर्विघ्नता के लिए, और साथ में उन नाटकों में जो कोई भी लेखक है या पात्र नायक है या नायिका है उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि स्वप्न वासव दत्तम में आता है उदयन वेन्दु सवर्णा वासव दत्ता बलो बलस्य त्वाम पद्मावतीर्ण पूर्णो वसंत कमरो भुजो पाताम। तो इस प्रकार इसमें ऐसे तो बलराम जी को नमस्कार किया गया है, लेकिन साथ में ही स्वप्न वासव दत्तम में आने वाले नायक नायिका इत्यादि पात्रों का भी उल्लेख है, उदयन, वासव दत्ता, पद्मावती, वसंतक। तो यह मुद्रालंकार है। इसी प्रकार से प्रतिज्ञा योगंधरायण, प्रतिमा नाटकम, पंचरात्रम, उरुभंग इत्यादि सभी नाटकों में मुद्रालंकार का आरंभ में प्रयोग दिखता है। इसलिए यह सारे नाटक जो है वह एक कर्तृक है, और सभी नाटकों में प्रस्तावना के स्थान पर स्थापना शब्द का प्रयोग किया गया है। और उसी के साथ साथ जब नाटक की पूर्णाहुति होती है तो भरत वाक्य का प्रयोग होता है। तो उन भरत वाक्यों में भी राजसिंह नामक राजा की स्तुति जो है वह की गई है। और सभी नाटक नांद्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधार, नांदी के बाद तुरंत ही सूत्रधार प्रवेश करता है। प्रस्तावना में भी लेखक का नाम, परिचय का अभाव हमें परिलक्षित होता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हम कह सकते हैं
कि यह सारे नाटक जो है 13 नाटक वह एक ही कर्ता के हमें परिलक्षित होता है। और काफी सारी भाषागत शैलियां है या फिर वाक्य देखे तो भी हमें यह नाटक जो है वह एक ही कर्ता के है ऐसा हमें ज्ञात होता है। जैसा कि जब दुख की अभिव्यक्ति आती है तो सभी नाटकों में अधिकतर अहो अकरुणाः खलु ईश्वराः ऐसा लिखा गया है। और मातृसत्ता का महत्व दिखाते हुए सभी पात्रों को उनके मातृमूलक नाम से बुलाया गया है। जैसे वैदेही मातः, यादवी मातः, सौरसेनी मातः। और अमुक कृतियों में संगीत के प्रति भी आकर्षण दिखा है, जैसे कि प्रतिज्ञा योगंधरायण और स्वप्न वासव दत्तम नाटक में घोषवती वीणा का उल्लेख है। उसी प्रकार चारुदत्तम, अभिमारक इत्यादि नाटकों में भी हमें संगीत के प्रति आकर्षण दिखने को प्राप्त होता है। तो इन सारे बिंदुओं को परिलक्षित करके हम कह सकते हैं कि यह जो कृतियां है वह एक ही कर्ता की है। तो ऐसे प्रकार से विभिन्न विद्वानों ने उत्तरोत्तर भास के यश को परिलक्षित करके उनका यशोगान गाया है। जयदेव ने भी अपने प्रसन्न राघव नाटकम में कहा है, भासो हासः कविकुल गुरु कालिदासो विलास। तो भास का हास उन्होंने प्रथित किया है। भोजदेव ने भी 11वीं शताब्दी में श्रृंगार प्रकाश में अपनी कृति में स्वप्न वासव दत्तम के पंचम अंक की जो कि स्वप्न दृश्य है उसकी घटना को संक्षिप्त में निरूपित किया है। 12वीं शताब्दी में रामचंद्र और गुणचंद्र ने भी नाट्य दर्पण में स्वप्न वासव दत्तम का एक श्लोक पादाक्रांतानि पुष्पाणि शोष्मचेदम शिलातलम नूनम काचित इहासीना माम दृष्ट्वा सहसागता इसका उद्धरण किया है। तो इस प्रकार से यह सारे जो नाटक है वह हम भास के ही मानकर हम आगे बढ़ते हैं। तो यह सारे बिंदुओं की हमने चर्चा की कि भास के जो नाटक है वह सूत्रधार से शुरू होते हैं। स्थापना शब्द का प्रयोग है प्रस्तावना के स्थान पर। नाटककार के नाम का जो प्रस्तावना या स्थापना में नाट्यकार जो है वह अपना नाम बताते हैं सूत्रधार के मुंह से और अपनी कृति के बारे में बताते हैं, लेकिन उनका अभाव है। भरत वाक्य में साम्य हमें प्राप्त होता है, सभी जगह राजसिंह के नाम के राजा का उल्लेख है और भरत के नाट्य शास्त्रीय जो विधान है उनका अपालन किया है। और संस्कृत में अपाणिनीय प्रयोगों का भी प्राचुर्य जो है वह इन नाटकों में परिलक्षित होता है। और काफी सारे पात्रों के नाम जो है उनमें भी साम्य प्रतीत होता है, क्योंकि काफी सारे नाटकों में प्रतिहारी के तौर पर विजया का नाम आता है, तो कंचुकी के नाम पर बादरायण का नाम जो है वह प्रतिज्ञा योगंधरायण में और दूत वाक्य में हमें परिलक्षित होता है। विचार और आदर्श की भी समानता हमें परिलक्षित होती है। प्राकृत भाषा की भी विलक्षणता है। प्राकृत भाषा जो है वह सिर्फ गद्य में ही प्रयुक्त की गई है, पद्य में कहीं पर भी प्राकृत भाषा का निवेश नहीं है। और प्राकृत जो है भास की जो प्राकृत है वह सौरसेनी जो भाषा है उनका आदिम रूप हमें परिलक्षित होता है। तो इन सारे तथ्यों के आधार पर हम यह अवश्य कह सकते हैं कि यह जो 13 नाटक है जिसे हम भास नाटक चक्र कहते हैं वह एक ही कर्ता के हैं, यानी एक कर्तृक है। इनके कर्ता अलग अलग नहीं हो सकते। अब हम भास के 13 नाटक है उन 13 नाटकों की यदि चर्चा करें तो उनमें उदयन कथा मूलक 2 नाटक हमें परिलक्षित होते हैं, जिसमें स्वप्न वासव दत्तम और प्रतिज्ञा योगंधरायणम है। उसके अलावा लोक कथा मूलक नाटक की बात करें तो उसमें अविमारकम और चारुदत्तम है। और रामायण कथा आधारित नाटकों की बात करें तो उसमें प्रतिमा नाटकम और अभिषेक नाटकम समाविष्ट होता है। इसके बाद महाभारत आधारित जो नाटक है वह
भास के सबसे ज्यादा नाटक है, 6 नाटक हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें बालचरितम, मध्यम व्यायोग, दूत घटोचकम, दूत घटोत्कचम, पंचरात्रम, दूत वाक्यम और कर्णभारम, इतने नाटक हमें प्राप्त होते हैं। तो चलिए अब आगे हम प्रत्येक नाटक के बारे में संक्षिप्त से जानते हैं। तो उसमें सबसे प्रथम जो नाटक है वह है प्रतिज्ञा योगंधरायण नाटक। तो प्रतिज्ञा योगंधरायण नाटक और स्वप्नवासोदत्तम नाटक जो है वह नाटक एक दूसरे से जुड़े हुए नाटक है। प्रतिज्ञा योगंधरायण नाटक में अवंती नरेश महासेन जो है उनकी पुत्री वासवदत्ता और मगध नरेश और वत्स देश के राजा उदयन की प्रणय कथा है। महासेन जो है वह उदयन को बंदी बना लेते हैं और योगंधरायण जो है वह उस योगंधरायण उदयन के मंत्री थे, अमात्य थे, वह उदयन को छुड़ाने की प्रतिज्ञा करते हैं। इसी वजह से इस नाटक का जो नाम है वह प्रतिज्ञा योगंधरायण ऐसा हमें ज्ञात होता है। और जब उदयन महासेन के यहाँ बंदी होते हैं तभी वह वासवदत्ता को घोषवती वीणा की प्रशिक्षण देते हैं और उसी वक्त उन दोनों के बीच में प्रणय हो जाता है और उदयन समय मिलने पर वह वासवदत्ता को भगाकर अपने राज्य में ले जाते हैं और उससे अवंती नरेश जो है वो भी प्रसन्न ही होते हैं, वो ऐसा ही चाहते थे। तो इस प्रकार की सारी कथा जो है वह प्रतिज्ञा योगंधरायण में निरूपित की गई है। उसके आगे जब स्वप्न वासवदत्तम में आते हैं तब आरुणी नाम का जो शत्रु है वह वत्स राज्य को अपहृत कर लेता है। तब वही मंत्री योगंधरायण जो है वह एक योजना बनाते हैं और लावण ग्राम दग्ध हो गया ऐसी किंवदंती फैलाकर, अफवाह फैलाकर वह पद्मावती के पास स्वप्न वासवदत्ता को न्यास के रूप में रख देते हैं और उदयन का जो विवाह है वह पद्मावती के साथ करते हैं। और जब मगध देश की सहायता से फिर से वत्स देश आरुणी से जब्त करके प्राप्त हो जाता है तब फिर से नाटक के अंत में वासवदत्ता आती है और वह योगंधरायण जो है वह पूरी घटनाओं का चरित्र चित्रण जो है वह राजा के सामने करते हैं। यानी स्वप्न वासवदत्तम में भी 6 अंकों का यह नाटक है और इनका नायक जो कि उदयन और नायिका जो है वह वासवदत्ता है। बहुत ही सुंदर नाटक है। एक बात इसमें आती है, जब विदूषक पूछता है उदयन से कि आपको कौन सी रानी ज्यादा पसंद है, अभी जो नहीं है वह वासवदत्ता या फिर पद्मावती, तब राजा कहता है पद्मावती बहुमता यद्यपि रूपशील माधुर्ये वासवदत्ता बद्धम न तू तावन में मनोहरती। यानी पद्मावती जो है वह रूपशील और माधुर्य से बहुत ही मुझे पसंद है, लेकिन वासवदत्ता में अटका हुआ मेरा मन जो है वह पद्मावती अभी भी नहीं खींच पाती है। और इस नाटक में ही पंचम अंक में एक स्वप्न दृश्य जो कि कवि की अपनी अनूठी कल्पना है, उस कल्पना को साकृत किया है। इसी वजह से इस कृति का नाम स्वप्न वासवदत्तम मिला है। इस दृश्य में ऐसा होता है, उदयन जो है वह स्वप्न में है और सहसा पद्मावती की शिरोवेदना को दूर करने के लिए वासवदत्ता आती है समुद्र गृह के पास, लेकिन वहां समुद्र गृह में उदयन राजा होते हैं, वह वासवदत्ता को पता नहीं होता। और जब उदयन मन में ही कुछ नींद में बड़बड़ा रहे होते हैं तब जागृत अवस्था में रही वासवदत्ता उनको प्रत्युत्तर देती है। इस अनूठी कल्पना की वजह से ही इस नाटक का नाम जो है वह स्वप्न वासवदत्तम ऐसा रखा गया है। स्वप्ने दृष्टा वासवदत्ता स्वप्न वासवदत्ता तम अधिकृत्य कृतम नाटकम स्वप्न
वासवदत्तम। इस नाटक का अवसर मिले तो अवश्य ही पठन करना चाहिए। इसके बाद अविमारक नाम का नाटक है। जैसा कि हमने बताया कि लोक कथा मूलक नाटक जो है वह दो है, एक है अविमारक और दूसरा है चारुदत्त। तो यह अविमारक नाटक जो है वह भी 6 अंकों का नाटक है और इस नाटक के भी नायक जो है वह राजा कुंती भोज की पुत्री कुरंगी का, यानी नायिका जो है वह कुरंगी है और नायक जो है वह अविमारक है। अविमारक का वास्तविक नाम जो है वह तो विष्णुसेन है, लेकिन वह अवि नाम के राक्षस को मारने वाला होता है, इसलिए उनका नाम जो है वह अविमारक रखा गया है और धीर ललित यह नायक है। तो इस प्रकार से अविमारक में भी भास ने कुरंगी और अविमारक के प्रणय विवाह को प्रदर्शित किया है और कन्या पितृत्वम बहुवंदनीयम इस उक्ति को उन्होंने चरितार्थ किया है। इसके बाद चारुदत्त नाम का नाटक हमें परिलक्षित होता है भास की कृतियों में, जो कि 4 अंक का है और इसी नाटक से प्रेरित होकर शूद्रक ने मृच्छकटिकम नाम का 10 अंकों का एक विशाल नाटक जो है वह रचा है। इसमें भी एक वसंत सेना जो कि गणिका होती है, उनका प्रणय जो है वह चारुदत्त के साथ दिखाया गया है। चारुदत्त की एक पत्नी होती है, वह विप्र होता है, लेकिन उनकी वृत्ति जो है वह वणिक वाली होती है। तो अत्यंत प्रसिद्ध नाटक है कि चारुदत्त, और इसमें राजकाज का भी बहुत प्रभाव दिखाया गया है। शकार जो है वह इस नाटक में खलनायक के रूप में हमें दिखने को प्राप्त होता है। तो इस नाटक का भी यदि अवसर प्राप्त हो तो हमें अध्ययन करना चाहिए। इसके बाद रामायण कथा आधारित नाटकों की हम चर्चा करें तो उसमें प्रतिमा नाटकम और अभिषेक नाटकम जो है वह समाविष्ट होते हैं। प्रतिमा नाटकम जो है उसमें राम के वनवास से लेकर राम के राज्याभिषेक पर्यंत की कथा जो है वह इसमें समाविष्ट की गई है। मूलतः जब राम वनवास को चले जाते हैं और भरत ननिहाल से जब वापस आते हैं तब वह अयोध्या नगरी के बाहर एक प्रतिमा गृह देखते हैं और प्रतिमा गृह को देखकर उन्हें आश्चर्य होता है और वहां वह दर्शन के लिए जाते हैं और वहां का जो द्वारपाल होता है उस द्वारपाल से चर्चा करते हैं और वहां उन्हें यह वृत्तांत ज्ञात होता है और दशरथ की प्रतिमा वहां देखकर उन्हें लगता है कि पिता जो है वह स्वर्ग को, दशरथ जो है वह स्वर्ग को प्राप्त हो चुके हैं। तो उन्हें बहुत दुख होता है और वहीं पर उन्हें राम के वनवास का भी ज्ञान होता है। तो इस प्रकार से प्रतिमा को देखने से भरत अत्यंत दुखित होते हैं और यहाँ पर भी प्रतिमा गृह और प्रतिमा की कल्पना करने से इस नाटक का नाम जो है वह प्रतिमा नाटकम जो है वह रखा गया है। प्रतिमा नाटकम में भी 7 अंक है और इसके तीसरे अंक में यह जो प्रतिमा गृह के रक्षक देवकुलिक जो है वह सारी बातें बताते हैं भरत को, इसीलिए इसका नाम तृतीय अंक को परिलक्षित करके प्रतिमा नाटकम रखा गया है। इसके बाद दूसरा जो नाटक है रामायण कथा आधारित वह है अभिषेक नाटकम। अभिषेक नाटकम में भी राम के वनवास से लेकर राम के राज्याभिषेक की कथा आती है, लेकिन इस नाटक में 3 व्यक्तियों का अभिषेक होता है। इस वजह से इस नाटक का नाम जो है वह अभिषेक नाटकम रखा गया है। इस नाटक में किष्किंधा कांड से लेकर युद्ध कांड की समाप्ति तक की कथा जो है वह इसमें निरूपित की गई है। तो सबसे पहले बालिका वध करके, भगवान श्री राम के द्वारा बालिका वध करके सुग्रीव का अभिषेक जो है वह किया जाता है किष्किंधा नगरी पर। इसके बाद रावण का वध करके विभीषण जो कि श्री राम के आश्रित थे उनका लंका नगरी में अभिषेक किया जाता है और अंत में
श्री राम अपना वनवास पूर्ण करके जब अयोध्या में प्रवेश करते हैं तब श्री राम का भी अभिषेक किया जाता है। तो सुग्रीव, विभीषण और श्री राम का अभिषेक होने की वजह से इस नाटक का नाम जो है वह अभिषेक नाटकम रखा गया है। अब इसके बाद के जो नाटक है वह सारे नाटक महाभारत कथा मूलक नाटक है, जिसमें पंचरात्र और बालचरित को छोड़ के सभी जो नाटक है वह एक अंक की नाटक हमें प्राप्त होते हैं। पंचरात्रम में 3 अंक है और बालचरितम जो है उसमें 5 अंक प्राप्त होते हैं। तो उसमें सबसे पहला नाटक जो है वह मध्यम व्यायोग है। जैसा कि बताया कि पंचरात्र और बालचरितम को छोड़कर सभी नाटक एक अंक की है, इसलिए मध्यम व्यायोग जो है उसमें भी एक अंक ही है और इसकी कथा वस्तु का आधार महाभारत है। पांडव जो है वह वनवास के दरमियान भीम द्वारा एक घटोत्कच के पंजे से एक ब्राह्मण बालक की मुक्ति कराता है। वह बालक जो है वह भी अपने गृह में 3 भाइयों में मध्यम होता है और भीम जो है वह भी पांडवों में मध्य है, इसीलिए इस नाटक का नाम मध्यम व्यायोग रखा गया है। व्यायोग जो है वह 10 रूपकों में से एक रूपक का प्रकार है, जैसा कि उनके लक्षणों में भी बताया गया है। ख्यातेति वृत्तो व्यायोग स्वल्प स्त्री जन संयुत, यानी जो कथा प्रख्यात हो, प्रसिद्ध हो और जिस नाटक में स्वल्प स्त्री जनों का प्रयोग हो उसे व्यायोग कहा जाता है। तो इस प्रकार से यह मध्यम व्यायोग में भीम और उनके पुत्र घटोत्कच और उनकी पत्नी हिडिंबा का मिलन एक ब्राह्मण बालक के निमित्त से होता है। तो इसी वजह से इस नाटक का नाम मध्यम व्यायोग रखा गया है। इसके बाद जो है वह कर्णभार नाम का नाटक है। कर्णभार नाटक में भास ने कर्ण का एक अत्यंत उदात्त स्वरूप जो है वह हमें प्रस्तुत किया है और भास की यह शैली भी रही है कि जो खलनायक पात्र थे उनका भी वह ऊर्ध्वीकरण करते। आप भास की कोई भी नाटक पढ़ोगे तो उन नाटकों में दुर्योधन हो या फिर कर्ण हो या शकुनी हो, कैसे भी कितने भी दुष्ट पात्र हो, लेकिन उनका ऊर्ध्वीकरण जो है वह भास ने अपने नाटकों में किया हुआ है। तो कर्णभारम में इंद्र जो है वह अपने अंश अर्जुन की रक्षा के लिए कर्ण के पास अपने कवच कुंडल जो है वह याचना करने के लिए ब्राह्मण रूप में आता है और कर्ण जो है वह अपने कवच कुंडल जो है वह दान में दे देता है। और अंत में कर्ण जो है वह कहता है कि यह कवच कुंडल तो जो है वह मेरे लिए भार स्वरूप है, इसीलिए इस नाटक का नाम कवि ने कर्णभार लिखा है। और इनका एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, शिक्षाशयं गच्छति काल पर्यया सुबद्ध मूला निपतन्ति पादपा जलम जलस्थानगतम च शुष्यति हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, यानी यज्ञ में दी गई हुई आहुति और सत्पात्र को दिया हुआ दान जो है वही अक्षय रहता है। बाकी इस संसार में सारी चीजें जो है वह क्षय को प्राप्त होती है। तो अत्यंत संक्षिप्त नाटक है लेकिन रस से परिपूर्ण यह नाटक है। तो अवसर मिले तो इसे भी अवश्य पढ़ना चाहिए। इसके बाद पंचरात्रम नाम का संवकार जो कि एक रूपक भेद है, यह नाटक हमें भास के द्वारा प्राप्त होता है। यह 3 अंकों का नाटक है और विराट पर्व पर आधारित यह नाटक है। जब दुर्योधन एक यज्ञ का आयोजन करता है तो उस यज्ञ के आयोजन में गुरु द्रोण से दक्षिणा के बारे में कहते हैं और गुरु द्रोण जो है वह दुर्योधन को पांडवों को आधा राज्य देने की दक्षिणा मांगते हैं। तब दुर्योधन शकुनी के साथ मिलकर कहता है कि यदि 5 रात्रि के भीतर यदि पांडवों का आवास मिल जाए, क्योंकि पांडव अज्ञातवास में थे, तो वह उनको आधा राज्य जो है वह प्रदान करेगा। और पांडव जो थे वह मत्स्यराज के यहाँ विराट नगरी में
निवास कर रहे थे और उनका ज्ञान उन्हें द्रोण को हो जाता है और वह दुर्योधन की इस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं और अंत में जब पांडवों को ढूंढ लेते हैं गोग्रहण प्रसंग के माध्यम से, तब दुर्योधन खुशी खुशी पांडवों को अपना आधा राज्य जो है, जो उन्होंने गुरु को वचन दिया था, उस वचन के आधार पर वह प्रदान करता है। तो इस प्रकार से यह कथा जो है वह पंचरात्रम में निरूपित की गई है। उरुभंगम जो है उसमें भीम द्रौपदी का प्रतिशोध लेने के लिए वह इस नाटक में दुर्योधन की जो उरु है, जंगा जो है, उसको भंग करता है, भग्न करता है। इसी वजह से इस नाटक का नाम उरुभंग रखा गया है। बालचरितम नाटक जो है उसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को निरूपित किया गया है और श्रीमद् भागवत महापुराण में जो बाल लीला है उसी लीलाओं के साथ यह नाटक साम्य रखता है और यह नाटक जो है वह 5 अंकों का है और इसका प्रसिद्ध श्लोक यहाँ पर लिखा हुआ है। लिंपतीव तमुंगानी वर्षतीवांजनम नभः असत पुरुष सेवेव दृष्टिर निष्फलताम गता। तो भगवान श्री कृष्ण के आराधना करनी हो, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का, स्वरूपों का अध्ययन करना हो, देखनी हो, तो इसका अध्ययन हमें अवश्य करना चाहिए। इसके बाद जो है वह दूत वाक्यम नाम का नाटक हमें प्राप्त होता है। यह भी एकांकी नाटक है और इस नाटक में भगवान श्री कृष्ण जो है वह पांडवों की ओर से, जब कौरव पांडवों का युद्ध, महाभारत का युद्ध समीप होता है, तो विष्टि के लिए, संधि के लिए युद्ध न हो, इसलिए भगवान श्री कृष्ण एक प्रयास करते हैं, लेकिन उस प्रयास में वह निष्फल जाते हैं और दुर्योधन को विश्वरूप दर्शन भी देते हैं। तो इस प्रकार की भगवान दूत बनकर कौरवों की सभा में जाते हैं। इसी वजह से इस नाटक का नाम दूत वाक्यम जो है वह रखा गया है। इसके बाद जब युद्ध शुरू हो जाता है तब, और युद्ध में अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है, तब भगवान श्री कृष्ण भीम के पुत्र घटोत्कच को दूत के रूप में दुर्योधन के पास प्रेषित करते हैं, भेजते हैं, लेकिन वहां भी घटोत्कच का तिरस्कार होता है और कौरव और घटोत्कच के बीच में वाद विवाद होता है और घटोत्कच दुर्योधन में युद्ध को ललकारता है, धृतराष्ट्र उसे शांत करते हैं और अंत में घटोत्कच अर्जुन द्वारा अभिमन्यु का बदला लेने की बात की धमकी देकर वहां से निकल जाता है। तो घटोत्कच इस नाटक में अहम भूमिका निभाता है, जो कि दूत बनकर कौरवों की सभा में जाता है, इसलिए इस नाटक का नाम दूत घटोत्कच रखा गया है। तो इस प्रकार से हमने जो भास के 13 नाटक है उस 13 नाटकों की संक्षिप्त में चर्चा की। इसी के साथ साथ यदि हम जब इन 13 नाटकों का अध्ययन करते हैं तो भास की जो नाट्य कला है उसके काफी सारे स्वरूप हमें दिखने को मिलते हैं। तो भास की जो नाट्य कला है उसका विकास जो है, क्योंकि सबसे पहले नाटक है, तो यह संस्कृत साहित्य में प्रारंभिक रूपक हम इसे कह सकते हैं। और जैसा कि हमने आगे बताया कि भास ने भरत के नाट्य शास्त्र के नियमों का अतिक्रमण किया है, लेकिन नाट्य शास्त्र के नियमों का उल्लंघन करने पर भी भास के जो नाटक है वह रंगमंच की दृष्टि से अत्यधिक रोचक और सफल नाटक है। यदि कोई दिग्दर्शक या निर्माता इस नाटकों को रंगमंच पर निभाना चाहे तो बहुत ही आसानी से और अच्छी तरह से वह निभा सकता है। भास के नाटकों की भाषा की यदि